नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। एक बेहतरीन सी भर्ती है पर्यवेक्षक की और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, जिसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि अन्य राज्य भी अलाउड हैं, जो दिखाऊंगी मैं आपको, और पुरुषों के लिए 10% का रिजर्वेशन है। बैकलॉग भर्तियों को भी फुल करने के लिए उनका भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया रखा गया है। कुछ भर्तियां केवल बैकलॉग की भर्तियां ही हैं। तो क्या है मामला, कहाँ की भर्ती है, क्या योग्यता है, क्या कौन भर सकता है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज को हम समझ रहे होंगे। तो भैया देखिए, महिला सुपरवाइजर की भर्ती है, सीधी भर्ती है। 10% रिजर्वेशन पुरुषों के लिए भी रखा गया। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इनके माध्यम से आपकी भर्ती है। आवेदन पत्र भरने की शुरुआत 9 जनवरी है। लास्ट डेट 23 जनवरी 2025 है। संशोधन 9 जनवरी 2025 से लेकर 28 जनवरी 2025 तक हो सकता है। सीधी भर्ती है। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी नहीं है यानी जनरल है, तो जनरल वालों के लिए 500 रुपए क्या आपको फीस लगेगी। और अगर जो सीधी भर्ती है तो उसमें SC ST OBC EWS या फिजिकली डिसेबल बच्चा या उनके लिए 250 रुपए आपको क्या भरना होगा, फॉर्म की फीस भरनी होगी। और ये 250 रुपए, ये रिजर्वेशन का फायदा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगा। दूसरे राज्य का व्यक्ति उसमें जनरल में काउंट होगा। सीधी भर्ती जो बैकलॉग, जो पुरानी का मामला था, उस बैकलॉग को भरते हुए कोई शुल्क नहीं मिलेगा। एक जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं फोन पे, गूगल पे, इसी तरीके से कियोस्क आता है एक एप्लीकेशन। तो कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन करेंगे उन्हें MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क ₹60 भी देना होगा। रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर 20 रुपए पोर्टल का शुल्क देना होगा। परीक्षा कब होगी? 28 फरवरी 2025 को होगी, जिसमें जो पहली शिफ्ट है वो 7 से लेकर 8 बजे तक, दूसरी शिफ्ट जो रहेगी वो दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक। ये आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। फिर जो एग्जाम का टाइम रहेगा वो आपकी नजरों के सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पूरी जानकारी अच्छी लगे, आप फॉर्म भरेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहे हैं कि भैया देखिए, आप जब फॉर्म भरेंगे तो हम आपका किसी भी तरीके के प्रमाण पत्र का परीक्षण नहीं करेंगे। तो कोई भी अगर ये सोचता है कि हमने फॉर्म भरा, हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, तो ये प्रोविजनल है। बोले अगर कोई पास हो जाता है, पास होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान विभाग उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। ठीक है, कोई सा भी पद हो उसके लिए एक आवश्यकता जरूर है कि व्यक्ति को, अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन कराना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कहां पर? मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में, किसी भी जगह के रोजगार कार्यालय में मध्य प्रदेश के अंदर करा सकता है। बाकी अदर स्टेट भर सकते हैं, ये मैं यहाँ यही दिखा दूंगी आपको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि भैया देखिए, जो बच्चे सफल अभ्यर्थी होंगे, सफल अभ्यर्थियों की सूची से ही इनको भरा जाएगा। जो बच्चे पास कर जाएंगे उन्हीं को जॉब दी जाएगी। क्या है जॉब? तो मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास विभाग की तृतीय श्रेणी की 3rd ग्रेड की ये वैकेंसी है। पद का नाम क्या है? पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की भर्ती है। ठीक साहब, यहाँ पर कह रहे हैं कि परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा आयोजित 2 कैटेगरी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती, 200 अंक की पेपर है 3 घंटे का। और खुली सीधी भर्ती जो हो रही है वो भी 200 अंक का पेपर है 3 घंटे का, तो लिखित परीक्षा है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि भैया कौन फॉर्म भर सकता है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी जो भर्ती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित जो भर्ती करी जा रही है उसमें 12th पास होनी चाहिए। और कम से कम, क्योंकि ऑलरेडी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तभी उससे लिमिटेड भर्ती भरी जा रही है। तो भैया 12वीं पास हो और कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उसको 5 साल का मध्य प्रदेश में काम करने का अनुभव होना चाहिए। और जिस दिन फॉर्म भर रही है उससे पहले से, जिस दिन से उसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू किया, तब से लेके उसके 5 वर्ष का अनुभव बैठ रहा है या नहीं, ये और देखा जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी मध्य प्रदेश की। केवल मध्य प्रदेश में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो ऑलरेडी कार्य कर रही हैं वो इसके अंदर फॉर्म भर सकती हैं। खुली सीधी भर्ती
ये तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं के लिए ही रिजर्व हो गई 5 साल के अनुभव के साथ। खुली सीधी भर्ती ये कोई भी भर सकता है जिसने भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखी हो। ठीक साहब। और अगर कहीं पर काम कर रहा है वो व्यक्ति पर्यवेक्षक के तौर पर संविदा पर का अनुभवी कार्यरत संविदा पर पर्यवेक्षक के रूप में अगर काम कर रहा है तो हर कार्यवर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। 5 वर्ष या उससे ज्यादा पर होने पर 20 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो भैया बोल रहे हैं कि आपकी एज जो खुली प्रतियोगिता जिसे कोई भी भर सकता है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम नहीं कर रहा, जो कोई भी भरना चाहता है वो भर सकता है। तो 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और ये 40 वर्ष की उम्र 1 जनवरी 2024, देखिए ये कह रहे हैं 24, 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। ठीक है साहब। और बाकी जो रिजर्वेशन जिनको मिलेगा SC ST OBC निशक्त और महिलाओं को, इनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन ये कहाँ होनी चाहिए? मध्य प्रदेश वालों को ही फायदा मिलेगा इसका। सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण कराना होगा, आपको हर हालत में कराना होगा। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन जो ऑलरेडी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और या फिर कहीं पर संविदा पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा है कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर, उसको रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। ठीक साहब। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा मध्य प्रदेश के लोगों को ही? तो SC को 20% वर्टिकल रिजर्वेशन है, ST को 16%, OBC को 27% और EWS को 10% का आपका वर्टिकल जो है रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि भैया देखिए पर्यवेक्षक के जो पद हैं, सुपरवाइजर के रिक्त पदों में 50% पद उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु सीमित सीधी भर्ती में रखे गए। यानी पर्यवेक्षक के पदों में से 50% जो पद हैं वो ऑलरेडी जो कहीं ना कहीं काम कर रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए भरे गए हैं। और बाकी शेष 50% के 90% पद महिलाओं के लिए और 10% पुरुषों के लिए रखे हैं। तो 50% में बाकी लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं और उसमें 10% पुरुषों के लिए भी रखा गया। आपको भारत का नागरिक होना है, नेपाल का नागरिक भी हो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। साफ लिखा है मध्य प्रदेश की अगर आप स्थायी निवासी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अपना आवेदन पत्र भर सकते हो अनारक्षित ओपन के अंतर्गत, यानी आप जनरल में भर सकते हो। लेकिन आपको आरक्षण या आयु सीमा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इतना आपको समझना है। अब यहाँ आपका पूरा मामला मैं आपको दिखा दूं कितने कितने पद हैं, इसको देख लेते हैं और सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 50% रिजर्वेशन है सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, तो उसमें अनारक्षित पद 87 है, EWS के लिए 32 है, SC के लिए 51, ST के लिए 64, OBC के लिए 87, 321 पद हैं इस तरीके से। फिर अगर मैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, बोले 12वीं चाहिए और कहीं ना कहीं आपने काम कर रखा हो तो 5 साल का आपका अनुभव चाहिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि OBC को 14% आरक्षण के हिसाब से इनके लिए 279 पद जो आपको अलग तरीके से मिल रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात आती है पद कोड जो 4 है पर्यवेक्षक की सीधी खुली भर्ती जिसे कोई भी भर सकता है, उसमें महिला के लिए भी मामला है और पुरुषों के लिए भी 10% जहां रिजर्वेशन है। तो खुली सीधी भर्ती में जहां सिर्फ महिला भर सकती है वहां 288 पद हैं, जिसमें अनरिजर्व के 31 पद, EWS के 11 पद, महिलाओं के लिए बात कर रही हूं मैं, सिर्फ महिला के लिए। ठीक है। ST के लिए 18 पद, ST के लिए 29 और CBC के लिए आपका क्या है 30 पद हैं, 113 पद आपके ओवरऑल हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके, कहीं अगर आप काम कर रहे हो तो कोई उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। फिर पद कोड 5 जो मात्र 10% पुरुषों के माध्यम से भरा जाएगा, तो उसके अंदर भी पुरुष के लिए साफ कहा है कि भैया अब आपके लिए ओवरऑल 32 पद हैं, आपकी भी 12th हो रखी हो, और साथ ही साथ भैया पुरुषों को पहाड़ी दुर्गम और वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा, ये साफ इसके अंदर कह रखा है। अब बात आती है वही मैंने आपको ये बता दिया, परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र क्या क्या दिखाई दे रहे होंगे आपको जो भी भरता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं खंडवा रहेगा, सतना रहेगा, ठीक है ना, और भोपाल रहेगा, नीमच रहेगा, ग्वालियर रहेगा, उज्जैन, इंदौर, रीवा रहेगा, जबलपुर रहेगा, ये जब सब जगह रहेंगी। अब बात आती है सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए भैया चाहे आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सीधी सीमित भर्ती है वो हो, चाहे सीधी भर्ती
जिसे कोई भी भर सकता है। सबका सिलेबस सेम है। क्या सिलेबस है तो भैया ध्यान से समझ लें कि भैया यहाँ पर आपका पहला कैटेगरी अगर रखी जाए, पहला खंड, तो वो पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित है। उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ऐसे टॉपिक हैं जो गर्भावस्था से संबंधित हैं, जो आपके संतुलित आहार क्या होना चाहिए, क्या सामान्य बीमारी होती है, उनकी जानकारी से संबंधित है। द्वितीय खंड जो है सामान्य, जो मध्य प्रदेश के अंदर बाल विभाग जो आपका विभाग है उसके माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में है। नियम अधिनियम अधिकार के बारे में बात है। शारीरिक रचना, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, गणित, सामान्य तर्क शक्ति, इस तरीके से मिलाते हुए द्वितीय खंड के 55 आपके क्वेश्चन रहेंगे, अंक रहेंगे। फिर तृतीय खंड में प्रबंधकीय गुण है। तृतीय खंड में आपके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, जो आप लोगों ने बीए बीटीसी ये करा होता है तो उसमें पूछा जाता है नेतृत्व क्या है, बातचीत क्या है, सामुदायिक संगठन क्या है, तो 45 अंक इसमें भी क्वेश्चन के माध्यम से मिलेंगे। चौथे खंड में ईसीसीई यानी प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की बात की गई है। इसके 45 क्वेश्चन, 45 अंक आपको मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर बच्चों की क्या आवश्यकता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं, ये सब रहेगा। पर्यवेक्षक का भी सेम यही 4 खंड है और यही सेम सिलेबस है। तो एक अच्छा खासा मौका है आपके लिए कि मध्य प्रदेश के अंदर आप आसानी से, जो भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जो मध्य प्रदेश के नियर बाय एरियाज में रहते हैं, तो एक अच्छी खासी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे इसी तरीके की आपको जानकारी अगर चाहिए तो टीचिंग एग्जाम TWA इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।